बगलामुखी साधना है। इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये प्रयोग नहीं है, ये अपने आप में तीक्ष्ण तलवार है, धार है, विस्फोट करने की क्रिया है, तूफान है, अपने आप को शत्रुओं पर संहार करने की क्षमता है। ये एक मंत्र नहीं है, ये एक साधना नहीं है, ये आपके हाथ में एक हजार हजार बमों से भी ज्यादा भयंकर एक शस्त्र है। यदि आप इसका प्रयोग सही ढंग से कर सकें, शत्रु फिर आपके सामने टिक जाए तो फिर आपको मैंने मंत्र दिया ही क्या। शत्रु आपसे आंख मिला ले तो फिर बगलामुखी साधना करवाई क्या, फिर फायदा भी क्या हुआ। इसलिए यह प्रयोग अपने आप में तीक्ष्ण तलवार और विस्फोट की तरह है, और मैंने अपने जीवन में आजमाया है, कई बार आजमाया। यह एक ऐसा प्रहार दिखता नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई तीर तलवार बंदूक नहीं है, बस सर्वास सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जीवन सत्यानाश हो जाता है। पानी पिलाने वाला कोई नहीं रह पाता कि गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं पूछ रहा हूं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा करेंगे नहीं तो हम ऐसा क्यों करेंगे। मैं अपने पड़ोसी पूर्णचंद का क्यों करूंगा, जब पड़ोसी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो। आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं करूंगा, आप थप्पड़ मारेंगे तो मैं ईसा मसीह तो ऊन एक दूसरा गाल सामने कर दूं, मैं 4 झापट और मारूंगा तुम्हारे और कान से खून आएगा। मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, ईसा मसीह नहीं हूं, मैं नानक शिमाली हूं, और वो 1 झापट मारेगा तो मैं 6 झापट मारूंगा, गारंटी के साथ मारूंगा, और उनसे तेज मारूंगा। और मंदिर तो जहां माने वही मंत्र है, मंदिर है। हे गुरुदेव, आपके दोनों पैर स्तंभ हैं, खंबे हैं, उसके ऊपर आपका शरीर एक छत है, उसके ऊपर आपका सिर एक शिखर है, आपके हृदय में जो प्राण है वह देवता हैं, आप मेरे पूर्ण मंदिर हैं, मैं आपकी आराधना करता हूं। यह भी तो मंदिर हुआ। पत्थरों के मंदिर में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जीवित मंदिर अपने आप में एक अलग मंदिर होता है। फिर भी वह भगवती जगदम्बा है, वह हमसे तो करोड़ गुना आराध्या है, मेरे पूजनीय है। इसलिए बगला साधना गुप्त और प्रकट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तीव्रतम रूप से प्रहार करने के लिए, आपके एक बार मंत्र जप कर देखें, एक बार उनका नाम लेकर के आप देखें, एक हफ्ते भर में आपके सरेंडर होता है, पैरों में गिरता है। देखें ये मंत्र। इसीलिए आपके हाथ में मैं बराबर आयुध देता आ रहा हूं, कमजोर नहीं बना रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि आप में विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, एक विश्वास हो। अगर ये नहीं है तो फिर कोई मंत्र काम के नहीं है। डाउटफुल है तो फिर कोई लाभ नहीं हो सकता, और आप डाउटफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मंत्र आपको गलत नहीं दे सकता। वही मंत्र दूंगा जो कुछ मैंने अनुभव किया है, देखा है, परखा है, चिंतन किया है। हम शत्रुओं पर लगाम बांध करके रहें, अपने कंट्रोल में रखें, मारे नहीं। सर्वदुष्टा नाम, जो हमसे दुष्टता करे, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को समाप्त नहीं करना है, उनकी दुष्टता को समाप्त करना है, शत्रुता को समाप्त करना है, वे मित्र बने। एक बंदूक लिए हुए व्यक्ति हमारा शत्रु भी हो सकता है, और दूसरा बंदूक लिए हुए हमारा अंगरक्षक भी हो सकता है। दोनों के पास बंदूक है, दोनों 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक हमारा हेल्पफुल है, एक हमारा शत्रु है। बंदूक दोनों के पास में। इसलिए इस मंत्र में दुष्टा नाम शब्द आया है। मैं राष्ट्रपति महोदय से मिला था तो उन्होंने बड़ी लंबी अच्छी बात कही थी। मैंने कहा बलराम मंत्र में शत्रु नाम नहीं कहा है, दुष्टा नाम कहा है। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। जो दुष्टता रखता है, जो हमसे शत्रु भाव रखता है, जो हमारा ही सोचता है, जो हमारा नाश करने के लिए ऊपर तुला हुआ है, उसको उतना ही सजा, उतनी दंड, उतना ही कठिनता, कठोरता मिले, एहसास हो, और मिलता ही है। जगदम्बा का दंड अपने आप में बहुत प्रबल होता है, जो ऐसी मार मारता है कि सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। मोक्ष खटवांगम परसुजिनम भस्म फणिना, हमें उस पर ऐसा विश्वास है कि
वह काली है, महालक्ष्मी है, मां सरस्वती है, जगदम्बा है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, सैकड़ों रूपों में से हमारे सहायक है, क्योंकि वह हमारी मां है। हमारी रक्षा करने के लिए उनकी ड्यूटी है, धर्म है, तत्परता है, क्योंकि हम उनको याद रखते हैं, उनके साथ में हैं। इसीलिए बगलामुखी साधना का प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। और इसकी विधि क्या है वह मैं समझा देता हूं। वह जरूरी है, वह है तो पूर्ण फल है, वह नहीं है तो अधूरा फल है, नुकसान नहीं हो सकता, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। आप पूर्ण फल चाहते हैं, आधा फल चाहते हैं, चौथाई चाहते हैं, 5% चाहते हैं, वो तो आप पे डिपेंड है। इसे मैं उसकी क्रियाएं समझा देता हूं। इसको पीतांबरा देवी भी कहा गया है, इसको बगलामुखी भी कहा गया है, इसको बलगामुखी भी कहा गया है। पीतांबरा का मतलब है कि मंत्र जप में सब कुछ पीला ही काम आता है। पीली धोती हो, वो पीला दुपट्टा हो, यज्ञोपवीत पहना हुआ है तो पीले रंग से रंगा हुआ हो। यदि रुई है, दीपक बनाना, दीपक लगाना जरूरी है तो पहले रुई को पीले रंग से रंग दें, सुखा दें, तो उससे बत्ती बनाएं। घी है तो उसमें थोड़ी हल्दी मिला दें, फिर घी का दीपक लगाएं। कमरा है या कमरे का कोना है तो पीले कागज लगा दें चारों तरफ, फिर उसमें साधना करें। पुष्प चढ़ाएं तो पीले पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं तो पहले पीले रंग में रंग के सुखा के अलग रख के वो चढ़ाएं। और मंत्र जाप भी पीली अकीक माला से या हल्दी की माला से मंत्र जाप किया जाता है। जो मैं माला दे रहा हूं वह पहनने के लिए है, रक्षा के लिए है, कि आपका अहित नहीं हो। वह कोई विकराल रूप नहीं है, फिर भी तीक्ष्ण देवी है, नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भयभीत हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो माला दे रहा हूं कि आप उसको पहन करके हल्दी की माला से या पीली अकीक माला से, पीली अकीक माला से मंत्र जाप करें। रात्रि को ही मंत्र जाप होता है, दिन को नहीं हो सकता। केवल 11 माला मंत्र जाप किया जाता है, केवल 11 दिन मंत्र जाप किया जाता है। 11 माला 11 दिन तक सामने घी का दीपक लगा करके, अगरबत्ती लगा करके, पीले वस्त्र धारण करके, पीतांबरा का चित्र हो या मूर्ति हो, और नहीं हो तो कोई अक्षत की ढेरी लगा दें और मान ले कि पीतांबरा देवी है, बगलामुखी देवी है। सामने गुरु चित्र हो जिससे हमें रक्षा हो सके। ये माला जो मैं दे रहा हूं पहने हुए हो, ये यंत्र है, वो अपना में पीतांबरा यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है, इसके सामने ही सही। और मंत्र जाप करें और केवल 11 दिन तक करें। उसके बाद में भी समय मिले तो रोज एक माला करें, नहीं एक माला कर सके तो 11 बार मंत्र जाप करें। कभी कोई मुसीबत ज्यादा आ जाए तो पूरी एक माला कर दें, फिर तो माला आपके पास में, यंत्र आपके पास में। पूरे जीवन भर ये यंत्र और माला काम आ सकती है, तो आपकी माला फिर आपको ही काम आएगी, आपका यंत्र फिर आपको ही काम आएगा, खुद की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए भी। इसलिए ये लामा पद्धति से भी, भारतीय पद्धति से भी मंत्र तो एक ही है, थोड़ी सी विधि अलग है। यह विधि मैंने आपको भारतीय पद्धति समझाई है, पद्धति में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा एक क्रम थोड़ा सा अलग है, क्रम समझा दूंगा। इसमें एक अक्षर है जो उसका मूल अक्षर है, उसको कहते हैं हलीम। ये अक्षर बिल्कुल सही उच्चारण होना चाहिए, हलीम, बस। बाकी सारा मंत्र है मैं अभी दूंगा तब आपको समझा दूंगा। रात को कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, कोई आके आपका गला पकड़ेगी नहीं। वो मां तो गला पकड़ नहीं सकती, मार ही नहीं सकती, नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, माता स्वरूप है वो। इसलिए लामा पद्धति में पहले एक माला पूरी अलीम मलीम मलीम मलीम, एक माला पूरी मंत्र जाप करके फिर मूल मंत्र करते हैं, फिर लास्ट में भी फिर अलीम मलीम मलीम एक माला करते हैं। ये लामा पद्धति है, तिब्बती पद्धति है। भारतीय पद्धति में अलीम की मंत्र जब पहले नहीं होता, सीधी माला मंत्र जाप होता है। आपका प्रश्न है इसके दोनों में से कौन सी विधि अपनाएं? दोनों में से कोई भी विधि अपनाइए, दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं।
फिर एक पूरी माला वही, मंत्र वैसा ही, चिंतन वैसा ही, सब कुछ वही है। उसमें पहले उस बीज मंत्र की पहले एक पूरी माला होती है, फिर मंत्र जाप 11 माला होते हैं, फिर वापिस एक अलीम बीज की माला होती है, उसमें 13 मालाएं होती है, इसमें 11 मालाएं होती हैं। इसलिए थोड़ा समय है तो पहले अलीम का पूरा एक बीज मंत्र की माला कर दें, फिर मूल मंत्र की 11 माला कर दें, फिर एक अलीम की माला कर दें। और ज्यादा प्रभावपूर्ण है, और ज्यादा ताकतवान है, और ज्यादा क्षमतावान है। मैं कच्छा पहने हुए, बनियान पहने हुए नहीं, सिले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं, धोती और दुपट्टा, और कभी भी शुरू कर सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली में 11 दिन होने चाहिए, ऐसे 2 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 5 दिन किया, ऐसा नहीं किया। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बालिका कर सकती है, बालक कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, जवान कर सकता है, कोई भी कर सकता है मंत्र जाप को। मूल जरूरत क्या है वह मैंने आपको समझा दिया कि इसकी विधि ऐसा इजी गोइंग नहीं है। कोई भी धोती पहनी हुई है, कपड़े सुबह के पहने हुए हैं ना, आपने मंत्र जाप कर दिया, उससे इफेक्ट आपका 10% मिलेगा। जो विधि बताई उस तरीके से करेंगे तो 100% मिलेगा। एक बार तो सिद्ध करना है, उसके बाद जीवन भर में बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर तो केवल 5 बार उच्चारण करना है, कभी तकलीफ आ जाए तो 1 माला करनी है। और इस मंत्र में एक शब्द आता है सर्वदुष्टा नाम। सर्वदुष्ट नाम, जितने भी दुष्ट हैं वे सभी शांत हो जाएं, कमजोर हो जाएं, मेरे अधीन हो जाएं। यदि कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है तो सर्वदुष्ट नाम को उसका नाम बोल जाए। पूनम चंद्र दुष्टा नाम वाचम, ऐसा है। किशन लाल दुष्टा नाम वाचम मुखम, ऐसा है। कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम नुकसान मृत्यु तो दे नहीं रहे, हम तो उसकी शत्रुता समाप्त कर रहे हैं। इसलिए एक बार जब मंत्र जाप करेंगे तब तो सर्वदुष्ट नाम का ही उपयोग करेंगे, मगर बाद में कभी एक माला मंत्र जाप करना, कोई व्यक्ति बहुत ही दुख दे ही रहा है तो फिर उसका नाम लेकर के भी मंत्र जाप किया जा सकता है। इसलिए यह मंत्र तीक्ष्ण है, प्रबल है, चैतन्य है, सिद्ध है, और मैं जो प्रयोग करवा रहा हूं तो चैतन्य सिद्ध करवा ही रहा हूं, इसलिए ज्यादा रूप से उपयोगी है और मैं इसको प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं।